अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आई एम सादिया अदनान। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ, आपको जो नज़र आ रहा है मैं मेकअप कर रही हूँ। आज हमने जाना है शादी में, तो शादी का इवेंट है आज। तो बस सुबह से उठ के, अच्छा डे टाइम की जो शादी होती है ना, उसमें इतना कोई मसला होता है, बहुत ही बोर किस्म की शादी होती है जो डे टाइम में रखते हैं ना। रख तो लेते हैं, खैर उनके कोई मसला ही होगा तो वो रखते हैं, लेकिन बच्चों वालों के लिए ना बहुत ही मसला है। पता है, पूरा दिन ज़ाया होता है डे टाइम शादी में। अब हम लोग सुबह से उठे हैं, शादी 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 शादी, बच्चों को नहलाना धुलाना, हालांकि गैरों की शादी है, फ्रेंड ही हैं इनके, लेकिन फिर भी तो बस फिर सुबह से उठे हुए, बच्चों को नहलाया धुलाया, रेडी किया। मतलब 10 बजे से आप उठे हुए हैं और इन्हीं कामों में आप लगे हुए हैं, बच्चों को तैयार करने में। तो जो है, फिर पहले तो मैंने इन दोनों को नहला लिया और उसके बाद भी मैंने सोचा पहले ना मैं इनके बाल स्ट्रेट कर दूं। तो फिर हुआ ये कि लाइट चली गई, और लाइट आपको पता है स्ट्रेटनर काफ़ी लाइट खींचता है। वैसे तो हमारी मोटर भी चल जाती है सोलर पे, लेकिन मुझे ना डर ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ना सोलर को ही ट्रैप कर दे। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा चलो पहले मैं इनके ना रेडी कर देती हूँ, मेकअप वगैरह कर देती हूँ। अच्छा, मैंने इसके क्रायोलाइन की स्टिक लगाई है हरम के, मैंने हम तीनों ने क्रायोलाइन की स्टिक लगाई थी, और ये बेस बड़ा ही ज़बरदस्त है, बहुत देर तक सेट बैठा है। क्रायोलाइन की स्टिक के ऊपर से ना मैंने जस्ट पफ को हल्का सा गीला किया था, वेट करके मैंने क्रायोलाइन की स्टिक को ना उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर दिया स्किन में। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर से, आप कोई भी फेस पाउडर लेके उसके ऊपर से उसे लॉक कर दें और बड़ा ज़बरदस्त सा बेस बन जाता है। उसके बाद आप हल्का सा ब्लिश ऑन लगाएं, आई शेडो लगाएं और लिपस्टिक लगाएं। सिंपल सा मेकअप आप डे टाइम में करें तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो खुद भी सिंपल सा ही मेकअप किया था, क्योंकि डे टाइम में ना तो डार्क शेड्स अच्छे लगते हैं, ना डार्क ब्लश ऑन अच्छा लगता है, और ना ही डार्क लिपस्टिक अच्छी लगती है। हाँ, अगर आपके घर की शादी है फिर तो वो एक अलग कहानी है, क्योंकि घर की शादी में तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि घर की शादी में नहीं करेंगे तो और किस में करेंगे, सारे चाव उसी में पूरे करने होते हैं। तो उसमें बंदा कोई नहीं देखता डे टाइम नाइट टाइम। और एक बेनिफिट ये है कि विंटर्स हैं, तो विंटर्स में मेकअप आप कर सकते हो। हाँ, समर्स में ज़रा ख्याल करना पड़ता है। तो विंटर्स में हम मेकअप कुछ डे टाइम में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए अपनी लाली लगा निकाल के ना मुझसे चोरी फिर लिपस्टिक लगाने लगी। हालांकि मैंने इसे कहा था मैं आपके अपना शेड लगाती हूँ, शायद लगा भी दिया था लाइट सा। तो ये उसके बाद ना अपनी रेड कलर की लिपस्टिक इसने ऊपर से लगानी, वो लाजमी होती है। तो बस इसे प्यारा सा रेडी कर दिया। पहले मैंने इनके मेकअप कर दिए थे दोनों के, और उसके बाद फिर इन्होंने ड्रेस पहने थे। मैं ख़ुद एंड में तैयार हुई थी, क्योंकि अगर मैं पहले हो जाऊँ ना तो फिर होता ये है कि मेरा सारा ड्रेस ख़राब हो जाता है। तो पहले मैंने इन दोनों के मेकअप कर दिए थे, और फिर इनको ट्राउज़र्स मैंने पहना दिए थे, शूज़ भी पहना दिए थे, क्योंकि ना टाइम ऐसे गुजरता है। तो इन्होंने कहना था चलो चलो चलो, तो बस जल्दी जल्दी करके ना फिर मैंने इनके इनके शर्ट्स पहना दी मेकअप के बाद, और उसके बाद मैंने इनके हेयर स्टाइल बना दिए। और हेयर स्टाइल मुझे और भी बच्चों के बनाने पड़ते हैं, क्योंकि किसी को फिर इतने आते नहीं है ना, तो दूसरे बच्चों के भी करते करते बस टाइम ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। उसके बाद एंड में बस अपना मेकअप जल्दी जल्दी से करके फिर ये था कि आवाज़ें ना लगाना शुरू हो जाएंगे, बस चलो चलो। ये हरम मैडम तो रेडी हो चुकी है, अपना बैग भी उठा लिया इन्होंने। और ये माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। इनके हम शूज़ पम्प्स वगैरह रात में लाए थे, जो कि वो सर्दियों के हिसाब से ना नहीं थे, वो सारे ओल्ड हो चुके थे। तो ये इसकी पिंक कलर की बड़ी प्यारी सी पिंकी सी पम्प्स लाए थे। तो बस अल्लाह करे पहन लें, वरना इसे ना हर शूज़ बहुत ही चुभता है बैक साइड से। अच्छा, कहीं शादी में जाना हो, जाते हुए बच्चों को तैयार करना तो जो मुश्किल है वो है, लेकिन जब वापस आके जो सुस्ती चढ़ी हुई होती है ना, उफ़ अल्लाह, इतनी कोई ऐसे लगता है हम बीमार हो गए हैं, पता नहीं कहीं बहुत लंबे रूट से आए हैं, बहुत लंबे सफ़र से आए हैं। तो बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है, और दिल ही नहीं करता कि अब ना बच्चों के चेंज करवाएं, अपने चेंज करें। अपने तो बंदा जैसे तैसे चेंज कर लेता है, बच्चों के नहीं करवाने का दिल करता। अच्छा, तो ये मेरा लुक है, इट्स माय लुक। ये मेरा दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा, इस पे ना मैंने वो लगाए हुए टसल लगाए हुए हैं। ये मैंने अपने भाई के वलीमे में सूट पहना था, अम्मी ने हमें गिफ्ट किया था। हम तीनों बहनों का सेम था, कलर्स डिफरेंट थे। और ये मैंने जो माला सेट पहनी है, ये मेरी मतलब हस्बैंड की तरफ से है, और बहुत ही प्यारा सा ये सेट है। मैं आपको दिखाती हूँ ज्वेलरी आगे। ये हमारे बच्चे हैं, रेडी हो चुके हैं। और बच्चे रेडी होने के बाद तो कहते हैं, जब इनको रेडी कर देते ना, ये मेरे मेकअप के ऊपर उल्टे होके खड़े हुए होते हैं कि मम्मा आपका मेकअप क्या है, आपने क्या मेकअप करना है। और फिर बार बार ना कोई 10 दफ़ा इन्होंने लिपस्टिक खाई है, और 10 दफ़ा इन्होंने लिपस्टिक लगाई है। ये देखिए सेंचुरी का निशान बना रही हैं दोनों।
माशाल्लाह। तो बच्चे भी तैयार होके माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। सभी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, सिंपल भी अच्छे लगते हैं और तैयार होके भी बहुत प्यारे लगते हैं। बस ये तो हम पहुंच गए शादी में। ये मैंने ब्रेसलेट पहना था, ये अम्मी की तरफ का था। बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ। घर में मैं नहीं पहनती। घर में मैंने जस्ट अपना मुँह दिखाई का एक ना माला सेट पहना हुआ होता है, उसके भी इयररिंग्स नहीं पहने हुए होते। मैंने जस्ट माला सेट पहना हुआ होता है और एक निकाह की रिंग पहनी हुई है, क्योंकि मेरी इंगेजमेंट नहीं हुई थी, मेरा निकाह ही हुआ था, तो वो रिंग मैंने पहनी हुई होती है और एक माला सेट जो मुँह दिखाई में था वो पहना हुआ होता है। इयररिंग्स तो बस आप जब बच्चे हो जाते हैं ना तब उतार ही देते हैं ना। ये मेरे जो था ना ब्रेसलेट है, जब मेरी हरम हुई थी पहली बेटी, तो तब मेरी अम्मी ने ना मतलब अब्बू ने मुझे माला सेट पहनाया था, तो उसके साथ का ये ब्रेसलेट है और उसके साथ की मैंने रिंग पहन ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। ये बड़ा ही प्यारा सा सेटअप हुआ हुआ है शादी में ना, बहुत ही ज़बरदस्त सा ताज बना हुआ था ऊपर और स्टेज भी बहुत ही प्यारा था। ये देखें इसकी इस तरह से लुक है। पूरे स्टेज की मैं पिक्चर नहीं ले सकी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और सारे फ्रेश फ्लावर्स थे और बहुत ही प्यारा ये क्राउन बना हुआ है और स्टेज में जो डेकोरेशन हुई हुई है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारी हुई थी। वैसे भी फ्लावर्स हो ना तो उनकी स्मेल ही बड़ी प्यारी लग रही होती है। ये हमें छुहारे बच्चों ने ना जो बिद होती है ना उसमें से छुहारे छुहारे निकाल के हमें दे दी और सारे खुद टॉफ़ियाँ अच्छी अच्छी चीज़ें खा ली। ये तो दुल्हन आ चुकी है और बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। लहंगा बहुत प्यारा था और दूल्हा भी बहुत प्यारा था, जोड़ी बहुत अच्छी थी। वेलवेट का लहंगा था और उसके ऊपर काम था, मरून कलर का लहंगा था और बहुत ही ज़बरदस्त लहंगा था। सुना है कि बहावलपुर से लिया है और अच्छा खासा एक्सपेंसिव लग रहा था। अच्छा जी, तो इधर हमने रोटी छोटी भी खा ली। आपको नज़र आ रहा है कि बर्तन कैसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो बस ऐसे बच्चों के साथ प्लेट ज़्यादा होती हैं और सिर्फ हम नहीं थे, और भी लोग थे हमारे साथ बैठे हुए। बच्चों ने इतना कीचड़ किया ना, नीचे खाने पीने की चीज़ें गिरा के पानी गिरा दिया और हाल कोई नहीं छोड़ा। उसके बाद ये हमने चाय पी ली थी, कश्मीरी चाय थी, बहुत ही टेस्टी थी और गरम गरम चाय थी। खाना थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था बिकॉज़ ऑफ ठंड, क्योंकि ठंड काफ़ी, और फिर ये लोग देते हैं पहले जेंट्स को और फिर कुछ बारात लेट हो गई थी, तो बारात लेट हो गई, उस चक्कर में खाना भी कुछ ठंडा हो गया। लेकिन खैर अच्छा खाना बना हुआ था और बहुत ही मज़े का था। अच्छा, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा जो सेट है ना, हस्बैंड की तरफ से, इनकी तरफ से है। इसके साथ ना गुलू बंद भी है। गुलू बंद होता है ना, बहुत ही प्यारा सा इसी डिज़ाइन में बना हुआ है, तो वो मैंने नहीं पहना था क्योंकि मैंने स्कार्फ पहना था और ना मैंने इयररिंग्स पहने थे। तो ये उसके साथ फिर ये माला है और एक गुलू बंद है। ये रिंग तो मेरे दूसरे माला सेट की है जो अम्मी की तरफ से है, तो मैं ये चीज़ें पहन के गई थी, अलग अलग चीज़ें पहन के गई थी। सेट मैंने कोई नहीं पहना था। ये भी मैंने पहन लिया, बड़ी बात है, वरना मुझे याद नहीं रहता होता। सूट मैंने रेशमी पहना था भाई के वलीमे वाला, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अदरवाइज़ मैं कोई सूती दूसरा सूट पहन के जा रही थी। हस्बैंड ने कहा कि भैया आप ये पहन के जाओ, ये आपने कहा कब्र में लेके जाना है। तो बस फिर मैंने ना रेशमी सूट ही पहन लिया। अच्छा जी, व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।